बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा जी ग्लासगो कोमा स्केल। याद रखिएगा, ये जो स्केल का स्कोर है ये हम उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जो अनकॉन्शियस हो। टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वी यूज और वी डू ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर। ठीक है, ये ग्रेडिंग है। 3 मिनिमम स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर इसका 15 है। अब इसके अंदर बेसिक 3 चीजें देखते हैं। एक पेशेंट की आई मूवमेंट्स, दूसरा उसका बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, तीसरा बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। ईवीएम से याद रखें, ठीक है। आई रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स एंड बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर जो आई रिस्पॉन्स हमने पेशेंट्स को देखना है उसके अंदर 4 नंबर है। आई के लिए 4 नंबर है, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स के लिए 5 नंबर है और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स के लिए 6 नंबर्स हैं या 6 ग्रेड्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने नोट कर लेना कि यार ये इस पेशेंट के ईवीएम इतना है। तीनों को हमने मिला के मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 15 है, नंबर्स देने हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा जो ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर है बिलो 8 होगा तो पेशेंट डीप कोमा के अंदर हमारे पास पाया जाएगा। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं जी आई। सबसे पहले आपने पेशेंट की आई देखनी है। ठीक है, कोई भी पेशेंट आपके पास आ गया या हॉस्पिटलाइज्ड है ऑलरेडी, उसको आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि इसकी कॉन्शियस लेवल पहले कितनी थी, अभी कितनी है। तो आई के अंदर याद रखिएगा सबसे पहले आपने स्पॉन्टेनियसली देख लेना कि यार वो आंखें खुद बंद कर रहा है या खोल रहा है। अगर स्पॉन्टेनियसली वो आंखें बंद कर रहा है या खोल रहा है तो उसको आपने 4 नंबर दे देने हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर उसकी आंखें बंद है तो आपने स्पीच के जरिए उसको कह देना है कि हाँ भाई आसिम, आपके फहद, हसना की जो भी पेशेंट है प्लीज अपनी आंखें खोलें। अगर उसने आंखें खोल दी आपकी स्पीच के ऊपर तो 3 नंबर दे देने। अब इसके बाद अगर उसने आंखें फिर भी नहीं खोली तो आपने उसके बाद पेनफुल स्टिमुलस देना है। या तो यहाँ फ्रंटल पे ऐसे टेप करना है, ये ट्रेपीजियस मसल की स्ट्रेचनिंग करनी है। अगर ये करने के बाद उसने आंखें खोल ली तो 2 नंबर दे देने। अगर ये सब कहानियां उसके साथ करने के बाद भी उसने आंखें नहीं खोली ना तो नन है, 1 नंबर आपने उसको दे देना है। तो ऐसे ई लिख के, ठीक है, ई लिख के उसके आगे ऐसे 1 कर देना है। मतलब जितने भी स्कोर पेशेंट जैसे भी हुआ तो आपने आई के लिए ये स्कोरिंग दे देनी है। अब उसके बाद आपने चले जाना है जी बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स कि यार वो बोलता कैसे है, उसका वर्बल जो स्पीच थेरेपी वो कैसी है। अब याद रखिएगा अगर वो बिल्कुल वेल ओरिएंटेड है, ठीक बोल रहा है सब कुछ। अब मैंने बताया था ना वर्बल के पास 5 नंबर है तो 5 नंबर आपने दे देने। अगर पेशेंट कंफ्यूज स्टेट के अंदर है तो 4 नंबर आपने उसको दे देने। इसके बाद अगर पेशेंट हमारे पास इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट मतलब ठीक से अपने जो है ना बातें कर नहीं पा रहा, इनअप्रोप्रिएट से लगा हुआ है, 3 नंबर दे देने। अगर इनकम्प्रिहेंसिव है, अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहा तो 2 नंबर दे देने। और इसके अलावा अगर बिल्कुल भी जो है ये वाली कंडीशंस नहीं है आपने 1 नंबर दे देना है बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक हो गया। अभी हम जाते हैं जी बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। अगर बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स के अंदर आप उसको कमांड दें कि यार हाथ ऐसे करो, हाथ ऊपर उठाओ, चलो थोड़ा, मतलब आप देख रहे हैं ना वो बिल्कुल वेल कमांड है, उसके सारे मसल्स ठीक है, 6 नंबर आपने उसको दे देने। अब जो 5वां है वो है हमारे पास पेनफुल लोकलाइज्ड स्टिमुलस। अब उसमें बड़ी प्यारी बात है, ठीक है, आप पेशेंट को चकमा दे दो। अब पेशेंट आपको देख रहे हैं, आप उसकी राइट साइड पे आके उसकी लेफ्ट टांग पे थोड़ा सा ऐसे करो यार, हाँ उससे पूछो मैंने कौन सी टांग पे आपको जो है ना टेप किया। अगर वो बोले कि यार लेफ्ट है, आप राइट से आए हो, पेशेंट आपको बोले आप लेफ्ट, तो ये जो है ना वो ठीक है। अगर इस पे वो कर रहे हैं तो आपने इसको दे देने 5 नंबर। अच्छा, इसके बाद विथड्रॉ के ऊपर, अगर विथड्रॉल है मतलब विथड्रॉल से ऐसे कोई भी आप उसने उसको पेनफुल स्टिमुलस दे दिया तो वो विथड्रॉ कर रहा है, हाथ पीछे खींच या रिफ्लेक्सेस दिखा रहा है तो आपने 4 नंबर दे देने उसको। और इसके बाद आपने उसको कोई भी मसल्स के देना, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है 3 नंबर, एबनॉर्मल एक्सटेंशन है 2 नंबर, और अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है तो आपने 1 नंबर दे के, जैसे मैं आपको ये दिखा दूं कि यार ईवीएम है, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ईवीएम लिख के उसके आगे आपने नंबरिंग दे दी है। आई का रिस्पॉन्स अगर 2 है, वर्बल रिस्पॉन्स अगर 4 नंबर उसके बनते हैं, और मोटर रिस्पॉन्स के अगर हम कह दें कि यार ये भी 4 बनते हैं तो ये तकरीबन 10 नंबर है। तो पेशेंट डीप कोमा के अंदर नहीं है, बिलो 8 होगा ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर, पेशेंट डीप कोमा के अंदर होगा। मिनिमम 3 नंबर है, मैक्सिमम 15। बाकी यार इसके अंदर कोई लंबी पंचायत नहीं है, नामों से, इसके नाम से भी नहीं घबराना। ग्लासगो कोमा स्केल सिंपल सी चीज है, आपने जो है पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है
और ये अभी आकिब भाई भी आ गए हैं इंशाल्लाह। हम अभी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की जो वीडियो बनाएंगे वो कुछ दिनों तक वो भी आ जाएगी, और ये भी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कैसे चेक करोगे? ग्लासगो कोमा स्केल से। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।